तो वेलकम टू सत्तू भैया क्लास 9th एंड 10th। आज का हमारा टॉपिक होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर 4.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, करते हैं सॉल्व बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का रूल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन जो किया आएगा 10, डिफरेंस आना चाहिए अपने पास 3, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ कराएंगे, सॉरी 5 इंटू 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 10, और डिफरेंस अगर हम लेंगे -5 + 2 तो कितना आएगा -3। सो वी कैन राइट x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहां से अपने पास आएगा x कॉमन, x - 5 + 2 x - 5 = 0। दोनों में कॉमन आएगा x - 5 and x + 2 = 0. If x - 5 = 0, so x will be 5. This is first root of given quadratic equation. And if x + 2 is equal 0, so value we get x equal -2. This is your second roots of given quadratic equation. ठीक है, सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन अपने पास है 6 2 आएगा 12 और 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन भी आता है 12, 4 और 3 का डिफरेंस आता है अपने पास प्लस का 1। ठीक है, तो फैक्टर बनेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2x करेंगे कॉमन तो बनेगा x + 2 - 3 कॉमन x + 2 इक्वल आएगा 0। यहां से x + 2 एंड 2x - 3 = 0। दो का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों नंबर भी 0 हो सकते हैं और 1 भी 0 हो सकता है। तो अगर हम x + 2 को 0 लेते हैं सो वी गेट x का वैल्यू अपने पास -2, ये फर्स्ट रूट हो जाएगा। 2x - 3 = 0, 2x हमारे पास आ जाएगा 3 और x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी सॉल्व। चलते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर सॉल्व। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या देवा, देखो रूट वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो समझेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहां पर पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 इंटू मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आएगा, 5 × 2 आएगा मेरे पास 10। अब इस 10 का फैक्टर ऐसा करना है जिनका एडिशन अपने पास 7 आए। तो भाई 5 + 2 कितना आता है 7, और 5 और 2 कितना आता है मल्टीप्लाई करके 10। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब फैक्टर मेरे को अगर करना है तो कॉमन बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको राइट कर दूंगा √2x² प्लस, इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो इसको तो मैं 5x से रहने देता हूं, प्लस में इसको लिख देता हूं √2 इंटू √2 इंटू x + 5√2 = 0। अब मेरे पास यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें से √2 और इसमें से √2 कॉमन आ रहा है, इसमें से x की एक पावर और यहां से एक x, ये दोनों कॉमन मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा, x कॉमन करता हूं √2x + 5 प्लस यहां से √2 कॉमन करता हूं तो मिलेगा √2x और प्लस का 5 इक्वल आएगा 0। अगर यहां से देखा जाए तो √2x + 5 ब्रैकेट के अंदर दोनों में कॉमन है, यहां पे भी है यहां पे भी, और यहां पर मिलेगा x + √2 = 0। जब इसको 0 किया जाएगा तो √2x + 5 = 0, तो √2x का वैल्यू आएगा -5, सो x का वैल्यू आएगा -5/√2। या मैं x का वैल्यू और सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिखूं, देखो मेरा बना जो था -5/√2, √2 से लगा देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो x का आंसर आएगा -5² √2/2। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। देखते हैं अपने पास इसका सेकंड पॉइंट, जो अपने पास फैक्टर था वो था x + √2। अगर x + √2 = 0 था तो यहां से x का वैल्यू मिलेगा मेरे को -√2, ये मेरा हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, चलो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट हमारे क्या कह रहा है, हाँ फोर्थ पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम की हेल्प से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 8 लेने पर 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल आएगा 0। तो मेरे पास कितना आ रहा है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल आ रहा है 0। 16x² माइनस 4x एंड -4x प्लस 1 इक्वल आ रहा है 0। और कैसे लिख दिया भाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 16, और 4 × 4 का मल्टीप्लीकेशन 16,
4 और 4 को ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा 8। तो यहां से अगर मैं दोनों में देखूं तो 4x कॉमन आएगा, 4 4 जा 16, x से बाहर चला गया है -1, माइनस कॉमन करूंगा तो आएगा 4x - 1 इक्वल आएगा 0। तो 4x - 1 और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 4x - 1 इक्वल 0। अगर मैं 4x - 1 को 0 लेता हूं मेरे प्यारे भाई तो 4x कितना आएगा 1, सो x आ जाएगा 1/4। दोनों तुम्हारे पास जो फैक्टर्स थे वो सेम है, तो इसलिए दूसरा वैल्यू भी x का कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, सेकंड वैल्यू आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट आपके सामने दिया हुआ है और बोल रहा है 100x² - 20x + 1। तो 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 10 × 10 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 100 आएगा। तो सॉल्व करेंगे 100x² -10x + 1 = 0। तो 10x आ रहा है कॉमन, यहां भी बचेगा 10x - 1, माइनस कॉमन करूंगा तो बनेगा 10x - 1, 10x - 1 यहां से कॉमन आएगा और यहां पर 10x बचेगा और -1 यहां से आ जाएगा। अगर हम 10x - 1 को 0 के इक्वल लिखते हैं तो 10x का वैल्यू हमारे पास आएगा 1, सो x का वैल्यू हमको मिलेगा 1/10। दोनों फैक्टर्स ब्रैकेट सेम है तो इसलिए इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ से x = 1/10, क्योंकि ये 10x - 1 का क्या बन रहा था होल स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट, तो अपने पास ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्या कह रहा है केयरफुली पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन बोल रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो भाई मैं लेट कर लेता हूं सॉल्यूशन, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अगर जोन के पास x मार्बल है तो भाई इट इंप्लाइज दैट जीवंती हैज कितने रखेगी 45 - x मार्बल्स। भाई अगर मेरे पास 45 रुपीज थे और मैंने 5 रुपीज किसको दे दिए 45 में से इस जॉन को, तो मेरे पास कितना बचेगा 5 सब्ट्रैक्ट करके 40, तो मैंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। अब आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए। तो ATQ both of them lost 5 मार्बल्स। अगर दोनों 5 मार्बल्स लॉस कर देते मेरे प्यारे भाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन हैज कितना आएगा अपने पास x - 5 मार्बल्स और जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे अब मेरे प्यारे भाई, जीवंती हैज 45 - x - 5 = 40 - x मार्बल्स। ठीक है, अब जो उनका प्रोडक्ट है वो बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो 124 है, जो अब इस टाइम तुम्हारे पास आंसर आया। तो यहां से x - 5 और दूसरा तुम्हारे पास कितना बन रहा है 40 - x, दोनों का जो मल्टीप्लाई है 124 दिया हुआ है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो आएगा x 40x -x² -200 और माइनस का माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू आ रहा है 124। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो देखना है क्या आएगा, यहां से सिंप्लीफाई करके आएगा, मैं इसको दूसरे साइड ले जाता हूं x², 40 और 5 हो जाएगा 45 जो कि बनेगा माइनस का 45x, और अगर मैं इसको इसके साथ ले आऊंगा तो आएगा प्लस का 324 इक्वल आएगा 0। देखो वैसे तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो 36 एंड 9 आएंगे, जिनका एडिशन करने पे 45 और मल्टीप्लीकेशन करने पे ये आता है, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वो तरीका क्या होगा जो मेथड में यूज करेंगे, देखेंगे इधर यहाँ कुछ इस अप्लाई करेंगे इस वाले मेथड को। भाई डायरेक्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया, अगर याद है फैक्टर पहले से नहीं है तो क्या तरीका अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले 324 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करता हूं अगर मैं इसको तो 2 1 2 आएगा, 2 6 12, 2 7 और 2 2 4, फिर आएगा 2 8 जा एंड 2 1 जा, 3 से करूंगा तो 3 2 जा 6, 2 7 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, यहाँ पे पेयर बनाता हूं, 3 3 जा आएगा 9 और 9 और 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं कराता हूं तो 9 4 जाता है 36। अगर मैं इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कर देता हूं ऐड तो वो आएगा 9, तो एडिशन कितना आ रहा है 45। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे और 9 का 9 6 होगा तुम्हारे पास 54, तो आएगा तुम्हारे पास 5 9 3 27 और 5 ऐड करोगे तो भाई 324 तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो फैक्टर मिल रहे होंगे वो 36 एंड 9 मिलेंगे। तो देखेंगे इधर, वैसे तो इसका आंसर 36 और 9 आपके सामने आ चुका है फैक्टर में, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई x²
36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल आएगा 0। यहां से x कॉमन करूंगा तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन करूंगा तो x माइनस 36 इक्वल आएगा 0। अबे भाई 324 को तो ब्रेक किया है ना मैंने 9 इंटू 36 में, तो अगर मैंने 9 कॉमन लिया तो 36 बचेगा। तो यहां से x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल आएगा 0। तो x का वैल्यू एक तो आएगा 36 और एक आएगा 9। मतलब अपने पास अगर ये तो हो गए जोन, मतलब जो जोन है, अगर जोन के पास तुम्हारे पास नंबर ऑफ मार्बल 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो जीवंती के पास 45 में से आप 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएंगे 9 इस वाले केस में। अगर इस वाले केस की बात करूं तो जोन के पास कितने मार्बल है? 9। तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे? 45 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो भाई आ जाएंगे 36। तो आंसर आ गया 36 एंड 9। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। तो हम मान लेंगे वो एक्स टॉय एक दिन में बना रही है, ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे। मतलब उनकी जो कॉस्ट आ रही है ना पर डे की, तो जो जितना उसका कॉस्ट है उसमें से 55 माइनस करके आ रही है। मतलब अगर एक्स कॉस्ट है तो उस जो मतलब एक्स टॉय अगर पर डे बन रहे हैं भाई, कहां पे गया? अरे यार, हाँ एक मिनट चल भाई। हाँ अब देखते पहले पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको भाई। लेट लिखेंगे इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज इन अ सिंगल डे या इन अ डे। एक दिन में इतने टॉयज बनाती है। तो नंबर ऑफ कॉस्ट जो है ना, और किसकी नंबर ऑफ कॉस्ट? उसने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय। एक टॉय को बनाने की जो कीमत है वो कितनी है? वो लिखा है कि जो तुम्हारे पास 55 माइनस है नंबर ऑफ टॉय एक दिन में जितने बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ टॉय कितने बन रहे हैं भाई? एक्स। एक्स में से 5 कितना कम कर दो? 55। तो ये तुम्हारे पास इतनी एक टॉय की कीमत हो गई। फिर आगे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ टॉयज इतना हो गया ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना, कि टोटल प्रोडक्शन इतने रुपए का हुआ। तो भाई ये पता है कितना होगा? ये पता है कितना होगा? 80 क्यूब। अब मुझे एक बात बता, एक टॉय इतने रुपए का है, टोटल टॉय इतने बनते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट एक दिन में इतने रुपए तो कमा के देगा, इतने रुपए का प्रोडक्शन तो करेगा। तो भाई एक्स इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू कितना आएगा? 750, मतलब 750 रुपी। भाई मैं एक दिन में 10 आर्टिकल बनाता हूं और एक आर्टिकल की कीमत मेरे पास 2 रुपए है, तो मैंने टोटल जो 10 2 इंटू 10 कितने रुपए परचेज किए? 20 रुपीज। ऐसे तो आता है भाई। नंबर ऑफ आर्टिकल को उसकी पर नंबर ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 55x, और यहां से कितना आएगा? इधर जाके हो जाएगा 750। इसको इधर ले आएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस का 750, और इक्वल तुम्हारे पास बन रहा होगा ये 0। अब ये तुम्हारे पास जो 0 बन रहा है भाई, इसके तुमको करने फैक्टर, और इसके फैक्टर अब तुम फिर से वही मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन। देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने चलो छोड़ देता हूँ, ये फैक्टर आप खुद सॉल्व करेंगे। ये रहता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था 55 वाला, और जो अभी किया था 324 वाला, तो उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे 55 को। पहले इसकी फैक्टर आपको करनी, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज इतना और प्रोडक्शन इज इतना, ठीक है भाई। ले लेते पहले अपने पास क्वेश्चन कि हमने नंबर जो है अपने पास दो नंबर लिए हुए कि टू नंबर्स हुज सम इतना और प्रोडक्ट इज इतना। तो मैंने दो नंबर ले लिए अपने पास, लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 बी द टू नंबर्स। ये अरे यार एक्स एक्स प्लस 1 क्यों लूंगा? उनका नंबर का सम अगर 27 है तो पहला नंबर क्या होगा? एक्स, और दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम तभी तो 27 आएगा। विद टू रिक्वायर्ड नंबर्स, भाई उन दोनों का सम कितना आना चाहिए अपने पास? 27। तो ऐड कर ले दोनों को, 27 आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना? 182। तो भाई x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल तेरे पास कितना है? 182।
तो देख ध्यान से, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा, आएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर 182, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x। भाई मैं इसको इधर ले जाता हूं क्योंकि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 27 के फैक्टर होते हैं मेरे पास 14 इंटू 13, जिनका मल्टीप्लाई अगर मैं कराता हूँ भाई 14 और 13 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 13 4 अपने पास कितना है 52, 5 रिमेनिंग, और 13 1 13 और 5 ऐड करूंगा 180, तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x, 182 को ही तो ब्रेक करके लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस का 182 इक्वल 0, x कॉमन करता हूं तो x माइनस 14 आएगा, माइनस 13 कॉमन करता हूं तो x माइनस, अगर 182 को 14 इंटू 13 लिखा है उसमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो भाई अंदर तो 1 क्या बचेगा 14 ही बचेगा ना, तो यहां पर अपने पास कितना आएगा x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल आएगा 0, तो यहां से मैं x माइनस 14 को अगर 0 लेता हूं तो x का वैल्यू आता है 14, एंड अगर मैं x माइनस 13 को 0 लेता हूं तो x का वैल्यू आता है 13, तो ये दो मेरे पास क्या आ गए आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब वो जो दो नंबर थे ना तुम्हारे पास, दो नंबर्स वो कौन कौन से नंबर हो गए, एक हो गया तुम्हारे पास 14 और एक हो गया तुम्हारे पास 13, दोनों का एडिशन करके देख लो कितना आ रहा है, वो 27 आ रहा है। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर एक 3 है तो अगला 4 होगा, 4 है तो अगला 5 होगा, तो मैं क्या कर लेता हूं पहले, लेट x plus 1 be the two consecutive positive integers। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या बोला गया है कि उनके स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 365। सॉल्व करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इज इक्वल टू आएगा 365। सॉरी, जब मैं इसको ऐड करता हूं तो बनेगा मेरे पास 2x स्क्वायर, यहां से मेरे पास कितना आएगा प्लस का 2x, और मेरे पास इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का 364 इक्वल आएगा 0। 2 से ये डिवाइड हो सकता है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में इसको डिवाइड करता हूं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अब 132 का फैक्टर ऐसे करना है जिनका अपने पास डिफरेंस कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है 132। तो भाई 132 को फिर से देखो एक और सिखा देता हूं, एक और सिखा देते हैं इधर। 132 को फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं यार, ये वाला ले लेते हैं, ये 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 अपने पास आता है। फिर मैं ले लेता हूं 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, फिर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, फिर मैं ले लेता हूं 11 और 11 1 जा 11। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 11 के साथ कराओ, 11 2 जा 22 तो 2 रिमेनिंग आएगा, और 11 1 जा 11 और 2 तो 13, तो 132 प्रोडक्ट आ रहा है 12 एंड 11 का, और 12 और 11 का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आ रहा है 1। तो इसलिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास 11 एंड 12। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x और माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। इसके ही फैक्टर थे 11 एंड 12, यहां से लिखेंगे x कॉमन करके x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस 12, क्योंकि इसमें से एक 11 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा 12 इक्वल कितना आएगा 0। x प्लस 12 एंड x माइनस 11 इक्वल आएगा 0। देखो ये अपने पास काम का नहीं होगा, अब होगा, हाँ देखते हैं सिखा दिया आपने भैया का काम का नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 लेता हूं तो x प्लस 12 इक्वल 0 लेने पे x मिलेगा मेरे को माइनस का 12, जो कि नहीं बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर को। भाई इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आंसर कर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आंसर में कौन सा वाला यूज किया जाएगा x माइनस 11 इक्वल 0, तो आंसर आएगा x इक्वल 11। तो पहला नंबर अगर 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 11 एंड 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, बहुत आसान सा और दमदार मजेदार सा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। बोला द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, या आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल एक मैंने बना दिया, ये थीटा
और ये 90 डिग्री। अब उसने क्या बोला है, बेस जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होती है हाइट। भाई अगर एल्टीट्यूड को मैंने x मान लिया तो x माइनस 7 होगा। फिर बोला इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो भाई हाइपोटेन्यूज ले ले 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द अदर टू साइड। भाई इस साइड को मैंने अगर x माना तो ये x माइनस 7 तभी तो हुआ। क्यों बोला गया इसका वैल्यू x माइनस 7? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर लेस है, तो 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया मैंने, x माइनस 7 बन गया। किससे लेस है? बेस से, क्योंकि बेस को मैंने कितना मान लिया अपने पास, x मान लिया। तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, देखेंगे थे, लेट x बी द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल। अब हमारे पास हमने x अगर बेस मान रखा तो AD के परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? वो आएगा x माइनस 7। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम में इसमें लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वो जो अपने पास हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना 13 का स्क्वायर, वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम के इक्वल आएगा। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा इसको आएगा 116। भाई 13 का स्क्वायर कितना आता है? 13 इंटू 13, 13 3 जो होगा 39, तो आएगा 3, और 13 1 3, और कितना हो जाएगा 16, तो 169। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45 और माइनस का 14x। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? यहां से मेरे पास कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 169 में से, तो मेरे पास बनेगा माइनस का 120। भाई इधर जाके नेगेटिव बनेगा और ये हो जाएगा माइनस का 120। इक्वल में कितना आएगा? 0। अब मैं 2 से इसको अगर डिवाइड कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 इस इक्वल कितना आ रहा है मेरे पास? 0। अब प्रोडक्ट तो मेरे पास आना चाहिए भाई 60, और डिफरेंस मेरे पास कितना आना चाहिए? 7। तो 12 और 5 का जो डिफरेंस होता है, 12 और 5 का तो कितना होता है? 12 5 से अपने पास कितना आता है? 60, और डिफरेंस लूंगा तो आएगा 7। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भैया नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है? तो दोनों का डिफरेंस करके माइनस 7 आना चाहिए। तो माइनस कब आएगा? जब बड़े वाले नंबर पे नेगेटिव और छोटे वाले पे पॉजिटिव होगा। तो x कॉमन करेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे, x माइनस 12 इक्वल में कितना आएगा? 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल आएगा 0। x का वैल्यू यहां से अगर मैं पकड़ता हूं तो माइनस 5 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई साइड अपने पास जो दी हुई है वो साइड कैसी आएगी? साइड जो मेरे पास है ट्राइंगल की वो लेंथ होती है और डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो x माइनस 12 अगर इक्वल 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और अगर आंसर 12 है तो यहां से 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 5। तो उसका जो अपने पास बेस हुआ वो 12 हो गया, और जो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर वो 5 हो गया। तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन था, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई सॉल्व। एक भी, और सॉरी एक क्वेश्चन अभी हमारे पास लास्ट है, वो लास्ट क्वेश्चन अभी एक और दिया हुआ। बोला एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरीज आर्टिकल इन अ डे। तो फिर से क्या कर लेंगे हम भाई, जो एक दिन में वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उनको एक्स कंसीडर कर लेंगे। कि एक कंपनी जो है, जो कॉटेज कंपनी है या इंडस्ट्री है, वो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर दिए विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री इन अ डे या इन अ सिंगल डे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं आगे इट वाज ऑब्जर्व किया था ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, तो भाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिख दें हम, इक्वल कितनी है? वो बोल रहा है 3 मोर देन, तो 3 ज्यादा है तो भाई प्लस 3 लगा दे पहले। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो हर दिन आर्टिकल कितने बनते हैं? x, उसका डबल ले ली, तो ये तेरे पास क्या हो गई? एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। अगर वो टोटल आर्टिकल कितने बना रहा है x, तो x से कॉस्ट का करा देगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो इसका मतलब समझ रहा भाई
x इंटू 2x+3। भाई एक जो कॉटेज है, एक जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल की कीमत तो ये बना कितने रहा है, ये तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। भाई एक आर्टिकल की कीमत अगर 5 रुपये और मैं 10 आर्टिकल बना रहा हूँ, तो मैं कितने रुपए परचेज मतलब कॉस्ट लगाऊंगा, तो 5 इंटू 10 50 रुपये लगाऊंगा। तो कॉस्ट किसके इक्वल आएगी, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट ले ले, और कॉस्ट कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे भाई, 2x² प्लस 2 3 6x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 90 इक्वल आएगा 0। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा x² प्लस 3x और माइनस का बनेगा 45 इक्वल आएगा तुम्हारे पास 0। अब अगर दोनों को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, हमने क्या करा, 2 3 6 हाँ 45 90। अब इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। भाई मेरे पास प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 45। प्रोडक्ट मेरे पास 14 आना चाहिए और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, अभी 15 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करा दे, 15 और 3 सॉरी, अरे यार 3 आना चाहिए ना अपने पास। तो हमने देखो 45 फिर से लिखने का तरीका बताता हूँ तेरे को। 5 से कर मल्टीप्लाई, 5 9 से 45, फिर कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 3 3 जा कितना आएगा तेरे पास 9, 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45, डिफरेंस कितना आएगा, अरे यार 2x², अरे यार मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना हमने, रुको रुको रुको, मैं कह रहा यार फैक्टर कैसे करूँ हो रहा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सिर्फ x का मल्टीप्लाई कराया तो आया 2x² और आया प्लस का 3x और इक्वल में आया 90। तो यहां से भाई कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0 आ रहा है, और 90 और 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है 180, और 180 डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस 3। तो 180 का फैक्टर कर रहे हैं तेरे को, तो 2 9 जा 245 जा, फिर 3 से कटेगा 15 टाइम, 3 से कटेगा 5 टाइम और 5 से कटेगा 1 टाइम। अब मेरे पास उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 डिफरेंस आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए मेरे पास, 90 आना चाहिए, सॉरी 180 आना चाहिए। तो देखो 5 3 जा 15, और 15 का मल्टीप्लाई मैं करा दूं 15 2 जा 30, और 30 का मल्टीप्लाई मैं करा दूं 30 2 जा 60, और 60 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 180। अब आप कहोगे भैया इस 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, देख पहली बात तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं आ रहा है 180 जो कि एक इवन नंबर है, और अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो इवन नंबर मिलेगा नहीं। तो 15 का जस्ट मैंने किसमें इवन नंबर मल्टीप्लाई कराया, ओड का इवन के साथ मल्टीप्लाई इवन आता है, 2 3 6 5 2 10 ऐसे करके। तो मेरे पास जो फैक्टर बन रहे हैं ना वो कौन कौन बन रहा है, वो मेरे पास फैक्टर बनेगा भाई 60 और सॉरी 3। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या भाई, डिफरेंस अपने पास 3 आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो अब एक काम करते फिर से पेयर बना लेते हैं, देख पेयर बनाने का तरीका बहुत आसान सा है। हम पेयर कैसे बनाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कराया था हमने, तो अब अगर इनका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कराया, ओनली इसके साथ, दोनों के साथ नहीं करा रहे, तो 15 2 जब बना 30 और हमारे पास बना था 6, तो अपने पास बनेगा, नहीं बन रहा है यार ये, तो एक काम करते हैं, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई लो, कितना आ रहा है 12 12 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 15, तो यहाँ 15 और 12 का मल्टीप्लाई जो आ रहा है और डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो मतलब ये फैक्टर बन रहा है, बिल्कुल मस्त फैक्टर बन रहा है। देखो फैक्टर आपको पहले प्रैक्टिस करके रखने पड़ेगा भाई, बोर्ड में अगर एग्जाम आपको बचाना है तो मतलब कम टाइम बनेगा। तो यहाँ से आएगा x² प्लस आएगा 15x माइनस का आएगा 12x और माइनस का आएगा 90 इक्वल में आएगा 0। यहाँ से x कॉमन बनेंगे तो बनेगा x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन करेंगे क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन आए थे 12 और 15, जहां से अपने पास 12 चला गया बाहर तो यहाँ बचेगा अपने पास 15 इक्वल आएगा 0। सो x सॉरी माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 15 एंड x माइनस 12 इज इक्वल कितना आ रहा है 0। तो x प्लस 15 और हमारे पास x माइनस 12, अगर हम x प्लस 15 को 0 लिखते तो x का वैल्यू तो आएगा माइनस का 15। भाई x अपने पास क्या था, x था हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन तो हो जाएगा रॉन्ग। अगर x माइनस 12 इक्वल 0 लेंगे तो x इक्वल आएगा 12, तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे जो प्रोड्यूस हो रहे उनका आंसर कितना आएगा 12। तो आंसर हमसे यही पूछा था कि कॉटेज इंडस्ट्री अपने पास जो पर्टिकुलर आर डे में क्या बना रही थी, आर्टिकल्स बना रही थी, तो आर्टिकल हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। तो इस टाइप से हमने जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अपने पास क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।